नमस्कार देवियों और सज्जनों। तो बताइए क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है आपका। इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा जो आपका एक समझिए कि अचीवमेंट था, वो अब खत्म हो गया। वो अब सर पे से चला गया है और अब हमें बस उस दिन का इंतजार है जब हमें अपने जो पूरे साल भर का मेहनत है उसका फल मिलेगा। तो अभी बताना कि अभी क्या कर रहे हो और कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अभी जानने में इंटरेस्टेड है कि अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो अभी अभी की अपनी जिंदगी में। क्योंकि आपका एक जो चीज था जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे तहे दिल से, और हम भी आपके साथ बहुत तहे दिल से लगे हुए थे, तो वो चीज अब सफल होती हुई दिख रही है। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे कि जिस एग्जाम में इस ये जो इतना बड़ा WBJE का एग्जाम था, जिस एग्जाम में आप सफलतापूर्वक सारे सवालों को हल करके आए हो, मुझे यकीन है आए तो होगे जरूर। तो उस पेपर को थोड़ा एनालिसिस कर लें कि क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या आया था। ठीक है, तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आज की शुरुआत करते हैं हमारे WBJE पेपर एनालिसिस से। देखो, ये जो पेपर एनालिसिस है ना, ये बैठ के बहुत जैसे देखो होता क्या है ना कि कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि तुम वहां से आओगे, सेंटर पे से आओगे और यूं देखोगे कि 10 वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं कि भैया ये पेपर एनालिसिस है, भैया ये ऐसे है, वो वैसे है, भैया ये ऐसे है। हमें 2 दिन समय लग गया। क्यों लगा भैया? भैया इसीलिए लगा ना क्योंकि पेपर अच्छे से एनालाइज करना था, सारी चीजें उसमें से निकालनी थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। आपको ना पता है, जैसे पेपर एनालिसिस ना उन लोगों के लिए भी जरूरी होता है जो एग्जाम में अपीयर हुए थे, और उन लोगों के लिए भी जरूरी होता है जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो हमने सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी ये चीज लाया है जो कि अगले बार की तैयारी कर रहे हैं, यानी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने लिए भी ये चीज किया है। ये जो पेपर एनालिसिस है ना, अपने लिए भी की जाती है। हम टीचर्स भी करते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि अगली बार हमें क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। समझ गए? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। तो आज का ये वीडियो सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। 2 दिन के अंतराल के बाद हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं, तो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है। आप अपना बताना, ठीक है ना? देखो, अभी जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा था उनको तो पता हुआ, एकदम रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और जो लोग नए आए हो या जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हो ना यार, वो लोग जाके जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। समझ गए? तो इन सब बातों को साइड हटते हटाते हुए देखते हैं कि इस बार का आंकड़ा क्या रहा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लोग रहे WBJE 2025 में। तो देखो, पिछले साल के अकॉर्डिंग ना थोड़ी सी यहाँ पे टफनेस, कंपिटिटिव जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है। पिछले बार यहाँ पे 1.45 प्लस लाख स्टूडेंट्स जो थे वो अपियर हुए थे, और इस बार 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियर हुए हैं। तो कॉम्पिटिटिव लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, और क्वेश्चंस का लेवल भी मैंने सुना है कि थोड़ा सा कहीं ज्यादा तो थोड़ा सा कहीं कम हुआ है। ठीक है, आगे फिलहाल इसमें देखेंगे, हर एक चीज पे डीपली बात करेंगे। आपके 2 पेपर में हुए थे, 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। पहला मैथ्स का था, दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो मैथ्स में ना बहुत थोड़ी बहुत आ रही थी कि प्रॉब्लम। मैं हर एक सेंटर पे गया था लोगों से बात करने। आप लोगों से बहुत लोगों ने देखा भी होगा मुझे सेंटर पे। मैं IEM गया था, BP पोद्दार गया था, और भी बहुत जगह गया था। तो जैसा कि हमने कहा था, हमने तो अपना वादा पूरा किया था, ठीक है ना? लेकिन वही बात है। तो खैर आगे देखते हैं। देखो, पेपर 1 जो आपका हुआ था, मैथ्स हुआ था। तो मैथ्स सुबह में तो लोग एकदम से ऐसे डरे डरे थे कि क्या होगा मैथ्स का। और मतलब एक होता है ना, मैथ्स बहुत हाई वेटेज होता है मैथ्स का, तो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट प्ले कर जाता है यहाँ पे हमारे एग्जाम में। तो ये जो मैथ्स का पेपर था, शुरू में बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे। देखा था मैंने, बहुत लोगों से बात भी किया था, और ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। उत्कर्ष सर आपके जादवपुर में आपसे मिले होंगे, जरूर आपने देखा होगा। और फिर हाँ, लंच टाइम में भी हम लोग कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी हम लोगों की। और वहां से फिर हम लोग IEM का सफर तय करते हुए ये सारी चीजें हम लोगों ने किया था। तो देखो, पेपर 1 जैसे मैथ्स का था ना, तो मैथ्स का पेपर थोड़ा सा यहाँ पे 2024 के कंपेरेटिव में, थोड़ा सा 2024 को अगर देखें ना उसके, तो थोड़ा सा इतना सा डिफिकल्ट आया था, ज्यादा नहीं।
ठीक है, 2024 की कंपैरिजन में अगर देखें तो वैसे तो मैथ्स का पेपर अगर डिफिकल्टी लेवल तुम पूछो तो 9 आउट ऑफ 10 मैं देता हूं यहाँ पे। मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन एक बात जान लो ना कि WBJEE में तुम्हारा जैसे सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो पोर्शन रहता है वो मैथमेटिक्स होता है, तो इतनी तो चीजें बनानी बनती हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ रहा है आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपके लिए एक समस्या का खड़ी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है ना कि जैसा कि मैंने सेंटर पे लोगों से बात किया मैथ्स के पेपर देने के बाद, तो बच्चों ने कहा कि आप लोगों ने कि पेपर थोड़ा सा लेंदी आया था, और मैंने भी देखा तो थोड़ा सा लेंदी था, सवाल लगाने में उतने नहीं बन रहे थे। हाँ, हालांकि अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूं, उसमें कैटेगरी 1 की बात करूं, तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा इजी था, मतलब कैटेगरी 1 ठीक ठाक सा काम चलाओ सा था, ऐसा कि लगा लेंगे। लेकिन कैटेगरी 2 और 3 2 मार्क्स वाले सवाल ने थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या कहूँ, निराश किया है क्या, ये बताओ। चलो, डिफिकल्टी लेवल वैसे 2024 में भी कुछ इसी तरह की थी। फिजिक्स में हमारा डिफिकल्टी थोड़ा सा मॉडरेट रहा था, उतना डिफिकल्ट नहीं रहा था। एग्जैक्टली हम अगर बात करें ना तो देखो केमिस्ट्री का पेपर सबसे इजी आया था, ठीक है, उसके बीच में आया था तुम्हारा, मिडल में अगर ले लो तो तुम्हारा फिजिक्स, वो ना ही ज्यादा हार्ड था ना ही ज्यादा इजी था, लेकिन था जैसा भी पेपर आया था। और मैथ्स तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये मैं मानूंगा, लेकिन आगे भी बताऊंगा कि क्या चीजें आपने गलती की होंगी, क्या चीजें नहीं की होंगी, वो देखते हैं। फिजिक्स को मैं रेट करना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि आया था थोड़ा सा तो था, और कंपेटिवली अगर हम देखें ना 2024 के हिसाब से, तो 2024 के हिसाब से अगर बात की जाए तो उतनी भी कुछ खास फिजिक्स के पेपर में चेंजेस नहीं थे। जैसा कि पिछले साल आया था, मे भी लगभग उसी के अकॉर्डिंग चीजें रही थी, बन के आ रही थी। और हमारा केमिस्ट्री यानी रैंक बूस्टर, ठीक है, केमिस्ट्री रैंक बूस्टर, जिसने इसको पढ़ लिया ना उसकी रैंक अप हो जाती है भैया, समझ गए, यहां से रैंक अप हो जाती है केमिस्ट्री से, आपने सुना होगा। तो ये पेपर ना केमिस्ट्री का मतलब इजी था, ऑर्गेनिक का पोर्शन था बिल्कुल, जैसा कि हर बार होता है, ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट में था केमिस्ट्री का पेपर, लेकिन लगभग लगभग सबके रिव्यूज केमिस्ट्री में अच्छे ही बने थे। बात करें अगर टॉपिक और कैटेगरी वाइज, देखो इतना डिटेल्ड में ना कोई यहाँ पे वीडियो लाया नहीं है, तुम पूरे यूट्यूब पे जाके देख लो कि किस टॉपिक से, किस कैटेगरी से क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन के आए थे, ये सारी चीजें किसी ने लाया नहीं है। तो हमें लगता है कि इतना जो हमने मेहनत किया है वो आप लोग सफल करवा दोगे, ठीक है। तो देखो, तो जैसा कि बोल रहा है ना, जैसा कि मैंने बोला कि कैटेगरी 1 थोड़ा सा इजी था, मतलब इतना था कि कैटेगरी 1 तो कर लोगे यार, उतना तो आता ही है, WBJEE है भाई, तो उतना तो रहेगा ही। कैटेगरी 1 तो इजी था, और उसके बाद कैटेगरी 2nd और 3rd की बात करें जहां तक, ठीक है, कैटेगरी 2nd और 3rd में हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो थे हमारे अलजेब्रा और कैलकुलस से बन के आ रहे थे, ये मैं बताना आपको चाहूंगा, ये आपने देख भी लिया होगा, ये सारी चीजें थी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बात किया तो 50 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस लोगों ने बोले कि इतने 50 क्वेश्चंस तो मतलब इजी थे, इतने तो लगा लेने चाहिए थे भैया, इतने तो बनते हैं लगाना। तो 50 प्लस क्वेश्चंस जो थे वो गुड सिचुएशन में थे, विन विन सिचुएशन में हमारे, और उसके बाद आगे चैलेंजिंग वाली सिचुएशन हमारी खड़ी होती है, तो ऐसा कुछ सा रहता है। और मैथ्स में अगर पूछें कि क्वेश्चंस कहां से आए थे, तो तुम्हारे वही डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलेशन और अलजेब्रा से, और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन अगर बात करें कि यहां से भैया एकदम भर भर के थे सवाल कि यहीं से तो आए हैं, इनको अगर किसी ने छोड़ दिया तो भैया फिर तो उनका मैथ्स का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अलजेब्रा से ही समझो कि मतलब ऐसा, मतलब समझो ना टीचर जो जिसने भी क्वेश्चन सेट किया होगा ना, अलजेब्रा उसको बहुत पसंद होगा ठीक है ना, अलजेब्रा एकदम फेवरेट टॉपिक होगा, एकदम भर के दे दिया था। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आए थे, वेक्टर आया था, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट और फंक्शन से क्वेश्चन थे भैया, ठीक है, कोऑर्डिनेट और फंक्शन से क्वेश्चन आ रहे थे जो हमने तुम्हें पढ़ाया। बताओ कैसा रहा तुम्हारा WBCE का पेपर? भैया सबसे पहले तो अच्छा गया, क्योंकि वो मैथ्स का जो पेपर था उसमें आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन मैट्रिसेस आए थे जो आपने कल करवाए थे
मैट्रिसेस बोलते रह गए और फाइनली आ गया मैट्रिसेस आ गया क्वेश्चन ना। और चलो। कैलकुलस का जो था, कैलकुलस का भी पोर्शन था, ऑर्गेनिक मैंने पहले से किया था। ऑर्गेनिक चलो बात करें तो 50% जो थे वो कैलकुलस के क्वेश्चंस बन के आ रहे थे। ये मैंने भी देखा कि 50%, और हर बार का यही होता है कि कैलकुलस का एक पोर्शन रहता है आपका हाई वेटेज। कैलकुलस का पोर्शन हमेशा हाई वेटेज बन के आता है। उसी के साथ साथ अगर फंक्शन की बात करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो भी इसमें इंक्लूडेड था। सेट्स, भैया सेट्स, उत्कर्ष सर ने आपको पढ़ाया था सेट्स। मेरे ख्याल से इसके क्वेश्चन तो तुमने नहीं छोड़े होंगे, मेरे वाले अगर छोड़ भी दिए तो कोई बात नहीं, यहां डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए तुम, ठीक है। सेट से सवाल लगे थे। और अगर बात करें तो अगर तुम रिव्यूज देखो, अगर रिव्यूज हम तुम्हें दिखाएं तो जिन लोगों ने भी वॉइस एडुकैप का मॉक टेस्ट लिया था, यानी हमसे मॉक टेस्ट लिया था ना, उन लोगों के सवाल बहुत अच्छे गए हैं। वो लोग निराश होकर बाहर नहीं निकले थे। सेंटर के बाहर ऐसे हम लोग खड़े थे ना, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे कि ऐसा ऐसा मुंह उतार के निकलते हैं ऐसा, भैया हो सकता गर्मी का भी असर हो, लेकिन कुछ लोग तो निकलते हैं ऐसा कि भैया हो गया हमारा तो। लेकिन वहीं जो वॉरियर्स थे, जो योद्धा थे, मेरे ख्याल से उनका एग्जाम ठीक ठाक गया होगा, अच्छा गया होगा। बहुत लोगों से तो बात किया, जिन लोगों से हम मिल पाए, जिन लोगों से बात हो पाई, उन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया था यहाँ पे, क्योंकि वहां से जैसा कि मैंने बोला कि इजिली सॉल्व हो गए थे। वहां से कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे लगे थे और इजिली, मतलब बेसिकली अगर तुम कॉमन क्वेश्चंस देखो ना तो वहां से लग गए थे हमारे मॉक टेस्ट से, समझ गए। और बाकी मैंने बहुत और भी लोगों से बात किया जो कि हमारे इस परिवार से जुड़े हुए नहीं थे आप लोगों के साथ। तो उन लोगों का यूं कहूं तो 2 घंटे में भी सवाल सुलझाना मुश्किल हो गया था भैया। 2 घंटे में भी सवाल नहीं लग पा रहे थे। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था ना कि क्योंकि बेसिकली हमारे अगर सेक्शन 2 वाले देखे ना तो क्वेश्चन पढ़ने का तक का टाइम नहीं मिला था। बोला कि भैया ये लास्ट वाला या ये वाला क्वेश्चन तो मैंने देखते ही छोड़ दिया था, इसको तो गो थ्रू भी नहीं किया था क्वेश्चन को एक बार कि क्या लिखा हुआ है सवाल में। तो ऐसी सी सिचुएशन बन के आ रही थी हमारे मैथ्स में, हालत खराब थी भैया। लेकिन यही हम यकीन दिलाएंगे ना कि अगले बार तुम्हारा जो बैच निकलेगा ना उसमें तुम देखना। अभी क्योंकि हम लोग ना, हमारा ये जो परिवार था ये तुम लोग बहुत याद आओगे यार, सच में दिल से तुम लोगों से ना एकदम दिल से कनेक्शन हो गया, तुम लोग याद आओगे बहुत, क्योंकि तुम लोग हमारे फर्स्ट बैच थे और इस तरह से तुम लोगों से कनेक्शन सा हो गया था एक। और अब हमारा जो अगला बैच होगा ना, तो हम लोग तुमसे तो बहुत छोटे टाइम के लिए जुड़े थे ना, अब अगला बैच जो आएगा उससे बहुत लंबे समय के लिए जुड़ेंगे। एकदम हर चीज हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, समझ गए। एकदम डिटेल में आपको बैठाएंगे, पढ़ाएंगे, हर एक ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट आता था ना मैथ्स में, उन लोगों ने फोड़ दिया था यहाँ पे। अभी देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स मॉडरेट था, मतलब फिजिक्स हल्का सा मीडियम मान लो, मॉडरेट मत मानो, मीडियम मान लो, और इसे इजी मान लो। केमिस्ट्री रियली उतना कुछ ये नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। अगर तुमने 11th-12th की बेसिक चीजें पोर्शन पढ़ रखी है ना, तो तुम्हारा केमिस्ट्री बेसिकली 11th और 12th के पोर्शन से बन के आ रहा था, और फिजिक्स भी वैसा ही कुछ। तो अगर इसमें देखें तो तुम्हारा केमिस्ट्री का जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस था वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आ रहा था, थर्मोडायनामिक्स और केमिकल बॉन्डिंग से बन के आ रहा था, समझ गए। बेसिकली अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वेटेज रहा था हमारे WBJ के इस 2025 के इम्तिहान में। और वहीं बात करें अगर फिजिक्स की, जो कि तुम्हारा थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ था, वहां पे मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत बड़ा वेटेज रह गया था, और मॉडर्न फिजिक्स आप लोगों ने उत्कर्ष सर से पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हमें निराश मत करना, बिल्कुल यहाँ पे भी हमें आपसे उम्मीद है कि आपने लगा के आया होगा। मेनी स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब बात किया ना तो यहाँ से मतलब उन लोगों से बात किया जब आप लोगों से सेंटर पे मिले थे, तो थर्मोडायनामिक्स, सेंटर ऑफ मास, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये सारे सवाल से वो लोग बोले कि ये सारे सवाल जो हैं पूछे गए थे इन सारे सवाल से, और इन सारे सवाल से जो ये सारे जो सवाल थे ना, ये सारे सवाल लग गए थे थोड़े थोड़े। और मेजॉरिटी पोर्शन मैंने देखा कि 11th और 12th के ही आपके थे, कोई बहुत ज्यादा जैसे जेई में होता क्या है ना कि आपको ऐसा सीधा से जाते रहेंगे, फिर ऐसे घुमा देंगे ऐसे करके, जेई में घुमा के सवाल पूछते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से ना WBJ में 2024 में भी और 2025 में भी सवाल कितने भी टफ हो, लेकिन WBJ का एक नेचर, एक आदत है कि वो सीधे सीधे ले जाता है चीजों को, ठीक है।
तो ये चीजें थी। फिजिक्स में मेजॉरिटी पोर्शंस वहीं 12th स्टैंडर्ड से आए थे, तो ये बात बन के आ गई। और बाकी चीजें तो हमारे 11th-12th के स्टैंडर्ड की रही थी। और अब इसे पूरा समराइज कर दें आपके लिए, तो यही हुआ कि मतलब समझो कि मैथ्स थोड़ा सा टफ गया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैथ्स में जो थे थोड़े से लेंदी हो गए थे। मेजॉरिटी पोर्शंस अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फंक्शन से मतलब समझो ना, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों से बन के आ रहे थे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन। और तुम्हारे जितना भी कैलकुलस का तुम ले लो, देखो बेसिकली अगर तुम आगे की तैयारी कर रहे हो ना और इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम क्या करो ना, तुम कैलकुलस का पूरा पोर्शन रख लो, ठीक है, कोऑर्डिनेट का रख लो, ये दो हो गया। इसके बाद तुम सेट, रिलेशन, फंक्शन ये रख लो, बस 2-4 चीजें ये इतनी लगा लोगे ना, इस पे कमांड कर लोगे ना, हो जाएगा तुम्हारा मैथ्स तो निकल जाएगा, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, समझ गए। वही फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारा थोड़ा वही मॉडरेट था। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है हमारा। फिजिक्स में ना तुम मॉडर्न फिजिक्स कर लो भैया, यहाँ से तुम्हारा WBJ तो निकल जाएगा मेरे ख्याल से। तो फिजिक्स के तुम मॉडर्न फिजिक्स लगा लो। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा WBJ में खेल जाता भैया, यूं यहाँ से एकदम खेल जाता है यूं कहे तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा लेना। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे सवाल से आए थे। तो आई थिंक इतनी चीजें मैंने आपको बताई, तो इतनी चीजों से आपको जो डिटेल्ड में आपको जो चाहिए होता है ना कि भैया किस किस टॉपिक से आए थे क्वेश्चन, पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे और क्या था क्या नहीं था, डिफिकल्टी क्या थी, तो ये चीजें आपको पता हो गई फॉर फ्यूचर यूज एंड फॉर योर जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना उसके लिए। तो इतनी सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी जो ये वीडियो था इसके लिए आज के लिए यहीं रहने देते हैं, और धन्यवाद जिन्होंने भी देखा, समझ गए। और आप लोगों से उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, समझ गए ना, ये नंबर नहीं दिख रहा यार, ठीक है, आप लोगों से बहुत उम्मीद है, जिन लोगों ने भी हमसे जुड़े हुए थे, बेसिकली जो लोग जुड़े हुए थे ना, जो लोग इस फैमिली में बने हुए थे, ये हमारा फर्स्ट बैच था, तो बहुत जुड़ाव है आपसे। एक जो कहते हैं ना कि आपसे ही तो दिल से दिल लग गया था। तो एक उम्मीद है, एक आशा है कि आप लोग ये चीज करके आओगे। और रियलिटी दे रहा हूं, अगर आप लोग साथ में बने हुए थे ना, हमने सक्षम सीरीज लाया, हमने महाकुंभ लाया, और हमने वहीं आर्य अपार एक पूरा सेशन, लाइव सेशन लिया था। तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की थी, उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लैग भी आ गया था, क्योंकि मानूंगा, क्योंकि ये हमारा पहला जो था वो पहली कोशिश थी। आगे से हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो आप भी जो है ना, आपको भी अभी अपना मान लो ये चीजें होंगी, जैसे आपने एग्जाम दे के आ गया, तो अब अपन देखेंगे कि हमें जो है जितनी हमने क्वेश्चन सोच रखी थी उतनी लगाई नहीं लगाई, जितनी हमने मार्क्स सोच रखे थे एक्सपेक्टेड मार्क्स, वो आएगा नहीं आएगा, ये चीजें अभी आपके दिमाग में चलेंगी। और आपने अगर पेपर को वहां से देख लिया होगा ना, मैच करके आंसर की वगैरह से, तो तुमने देखा होगा कि हाँ भैया इतनी तो मेरे सवाल करेक्ट आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग तो वो भी नहीं देखते। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं WBJ दे के आया और उसके बाद बस यूं पे क्वेश्चन पेपर साइड, मुझे आंसर की देखना पसंद नहीं है भैया। बेसिकली मेरा ये मानना होता है ना कि क्यों ही अपने आप को डिप्रेशन में डालें, जब तुम पेपर दे के आ गए हो तो क्या ही करना है, उसके बाद आ गए हो तो उसको वहीं पे छोड़ दो भैया। अब क्यों उसको एक और सर पे ला रहे हो कि भैया हमने तो इतना ये कर दिया, उतना वो कर दिया। लेकिन एक तरह से देखें तो वो अच्छी चीज भी है। ऐसे आप अगर एनालाइज कर लो तो आप दूसरे कॉलेजेस में या दूसरे एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। और एग्जाम तो सारे ही देने हैं, अपने को एग्जाम देने के बारे में सोचना नहीं है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है। और अगर किसी को उसका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अगर नहीं मिल पाया तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, तो बिल्कुल भी निराश मत होना। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, अगर तुम किसी वर्स्ट से वर्स्ट एकदम जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना उनमें भी जाओगे, तो तुम्हें फर्स्ट ईयर तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये चीज थोड़ी सी खराब बीत रही है मेरी, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक हो जाती है, आप वहां पे सेटल हो जाते हो और बहुत मजा आता है वो कॉलेज लाइफ जीने में। तो ऐसा मत समझना कि ये जिंदगी यहीं पर रुक गई है, या अब मुझसे ये चीजें नहीं हो रही हैं, या कोई और एग्जाम अगर आगे, अभी आगे और भी बहुत सारी एग्जाम आएगी, उनमें आपको अपीयर होना है, तो आप ये मत सोचना कि मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं, आप बहुत काबिल हो। और एक बात याद रखना, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना, आपको
आपकी मंजिल जहाँ होगी ना, आप वहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। बस मेहनत पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कहीं एडमिशन वगैरह चाहिए हो कि एकदम सोच लिया हो कि भैया अब तो एडमिशन लेना ही है, अब एक ड्रॉप ले चुके हैं, तो वो एक अलग सा प्रेशर होता है। तो ये यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, ज़रूर से कॉल कर लेना। और उम्मीद करूंगा जब कॉल करोगे तो जितना तुम उत्कर्ष सर को जानते हो, जितना तुम अपने उत्कर्ष भैया को जानते हो, और जितना तुम मुझे जानते हो, तुम्हारे साथ एकदम अपना जो पर्सनल बॉन्ड है वो रहेगा, और ट्रांसपेरेंसी के साथ बातें होंगी, समझ रहे हो ना। तो और इससे ज़्यादा कुछ कहने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। जो लोग जानते हैं वो लोग तो अच्छे से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते एक बार ज़रूर से जान लेना, बात कर लेना, ठीक है ना। तो इसी के साथ यहीं तक रहने देते हैं, और फिर कभी और मिलेंगे। तो जय श्री कृष्णा।